राहुल और नेहा ने पुराने महल के खंडहरों में कदम रखा, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। महल की दीवारें उखड़ गई थीं, लेकिन एक दीवार पर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। यह एक रहस्यमयी हंसी की तरह थी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। नेहा ने राहुल को उकसाया कि वे करीब जाकर देखें। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, फुसफुसाहट और तेज होने लगी। राहुल ने दीवार को छूने की कोशिश की और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। नेहा ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने महसूस किया कि उसके हाथ से दीवार के अंदर कुछ खींच रहा है। नेहा ने चीखते हुए राहुल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार की दूसरी तरफ खींच गया। नेहा अवाक रह गई और उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया, जो राहुल का था। उसकी आंखें खाली और चेहरा भय से भरा हुआ था। वो दीवार में हमेशा के लिए कैद हो गया था। नेहा पीछे हट गई। उसे एहसास हुआ कि वो दीवार महल के उन लोगों की आत्माओं का घर है, जिन्होंने वहां कभी पाप किए थे। अब राहुल भी उन भूतिया फुसफुसाहटों का हिस्सा बन चुका था। नेहा वहां से भागी, लेकिन वो जगह उसके सपनों में हमेशा के लिए बस गई। हर रात उसे राहुल की चीखें सुनाई देती थीं, जो दीवार के उस पार से आती थीं, उसे पुकारती थीं। अब वह जानती थी कि कभी-कभी कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रह जाते हैं।